कोई भी अच्छा दिन हो तो हमें चॉकलेट देनी है, किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो चॉकलेट देनी है, या फिर आसपास कुछ भी हो, त्योहार हो। भारत में दिवाली जैसे त्योहार को भी अब ऐसा त्योहार बना दिया गया है कि गिफ्ट अगर देना है तो आपको चॉकलेट ही देनी पड़ेगी आपस में लेन देन के लिए। क्योंकि बर्फी से तो डायबिटीज होता है, पिस्ता से तो डायबिटीज होता है, और चॉकलेट से कुछ नहीं होता। हालांकि हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, पैकेज्ड फूड पर अलग से बात कर चुके हैं, लेकिन अब बात करेंगे आज एक उस रिपोर्ट पर जो अमेरिका में जारी की गई है। मैं अमेरिका का उदाहरण इसलिए लेता हूं क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि अमेरिका में तो ऐसे है। अमेरिका आज हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां चीजें बेस्ट होती हैं। और अमेरिका की बफेलो यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई है जहां की पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने ये कहा है कि जो डार्क चॉकलेट्स हैं उन डार्क चॉकलेट्स में लेड और कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स पाए गए हैं जो बच्चों की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि लेड और कैडमियम ये जो हैवी मेटल्स हैं, अमेरिका में 28 अलग अलग चॉकलेट्स पर, डार्क चॉकलेट्स पर स्टडी होती है, और उस स्टडी में ये निकल कर आता है कि इन 28 सैंपल्स में जो कैडमियम और लेड के हैवी मेटल्स पाए गए हैं वो उस परमिसेबल लिमिट से ज्यादा है जो होनी चाहिए। एक परमिसेबल लिमिट हर सरकार द्वारा तय की गई है। हमारी सरकार, देश की सरकार ने भी ये लिमिट तय की है कि इससे ज्यादा जहर कोई भी, ये जो जैसे लेड है, कैडमियम है, या कोई भी ऐसा केमिकल है जो मिलाया जाता है खाने की चीजों में, वो इस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसे परमिसेबल लिमिट कहा गया है। हालांकि मेरी नजर में जहर खाने की कोई भी परमिसेबल लिमिट नहीं हो सकती। अगर आप कम खा रहे हैं तो आपके शरीर को कम नुकसान करेगा, अगर ज्यादा खा रहे हैं तो ज्यादा नुकसान करेगा। तो उस परमिसेबल लिमिट से काफी ज्यादा इन 28 सैंपल्स में अमेरिका में ये हैवी मेटल्स पाए गए। और इन हैवी मेटल से होता क्या है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, इससे उनके दिमाग पर असर पड़ता है। स्टडीज ये भी कहती हैं कि इन डार्क चॉकलेट्स के ये जो कैडमियम और लेड जो हैवी मेटल्स हैं, इन हैवी मेटल से बच्चे का दिमाग छोटा रह जाता है, वो हमेशा के लिए जो है न्यूरोलॉजिकल दिमाग की बीमारी से जूझता है। आज अमेरिका में एक महामारी की तरह उभर चुकी हैं ऑटिज्म और दिमाग की ये बीमारियां। स्टडीज रिपोर्ट ये भी कहती है कि हैवी मेटल से जो इनमें पाए गए हैं उनसे किडनी तक फेल होती है। बच्चों में इसका ज्यादा असर दिखाई देता है। ये सब इन रिपोर्ट्स में बताया गया है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि उस पर ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। अब इस पर होगा क्या? जैसा मैंने कहा, यूनिवर्सिटी की पब्लिक हेल्थ की प्रोफेसर ये कहती है कि आप खुद से जांच कीजिए और तय मात्रा इन पर लिखी जानी चाहिए कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे होगा क्या? क्या किस कोई बच्चा चॉकलेट इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के बाद जो है लेता है, या आप भी किसी को देते हैं तो आप क्या कभी भी उसके पीछे कुछ पढ़ते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है? नहीं। आपका ब्रेन वॉश्ड है। इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है कि ना तो आपने आज तक पढ़ा है और ना ही आप इसके बाद पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये रिपोर्ट है, ये हमें जरूर देखनी चाहिए। ये बच्चों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। आज 5-6 साल के बच्चों को, 4 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है। नर्सरी यूकेजी के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आज डायबिटीज हो रही है, और ये एक महामारी की तरह उभर रही है। बस सरकार इन्हें घोषित नहीं करती, इनको अलर्ट जारी नहीं किया जाता। आज हालात बहुत खराब हैं। और सिर्फ यही मेटल्स नहीं, आप कभी इंग्रेडिएंट्स चेक तो कीजिए कि आप अपने बच्चे को जो चॉकलेट उसके बर्थडे पर खिला रहे हैं, या स्कूल में किसी के भी जन्मदिन पर उसे वो दी जाती है, उनमें है क्या? आपको पता चलेगा। आप 10 मिनट एक बार समय निकाल कर ये देखिए तो सही। हैरानी की बात यह है कि इसके लिए ना तो कोई ह्यूमन राइट्स कुछ बात करता है, ना ही कंज्यूमर कोर्ट्स कोई बात करती हैं, ना ही फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज, या फिर किसी भी देश की कोई भी संस्था जो खाद्य पदार्थों के लिए, उनकी क्वालिटी के लिए जिम्मेदार होती है, वो बात करती हैं। क्योंकि इन जो कंपनीज हैं, इनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उसके सामने ज्यादा बात कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे तो इनके पास पैसे बहुत होते हैं आपकी जेबें भरने के लिए। लेकिन यकीन मानिए ये सब वो चीजें हैं जो आपकी आने वाली जनरेशन को खत्म कर रही हैं, और मुझे लगता है आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए।
आपको एक प्रण जरूर लेना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप 100% इनको खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप लिमिट कर दीजिए, इतना लिमिट कर दीजिए कि आपका बच्चा उसके अलावा और बहुत विकल्प हैं उसके पास, वो लेना शुरू कर दे। जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।